नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेज में। दोस्तों, सीआरपीएफ नई भर्ती 2025 में बम्पर वैकेंसी के साथ नोटिफिकेशन आउट हो गया है, जिसमें योग्यता केवल 10वीं पास मांगा गया है। और इसमें कुल पदों की संख्या की बात करें तो 50,000 से भी ज़्यादा है और इसमें वेतन भी 55,000 से ज़्यादा मिलने वाला है। और ये वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। आप किसी भी राज्य से, चाहे मेल कैंडिडेट हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं, इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। अब इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, इसका आवेदन प्रक्रिया कब से कब तक चलने वाला है, इसका एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहेगा और इसका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से रहने वाला है, आज की इस वीडियो में आप सभी को संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ये रहा सीआरपीएफ की जो वैकेंसी आ रही है, उसमें कौन कौन से पद हैं और किस जाति के लिए कितना पद रखा गया है। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद से यहाँ पर देखिएगा इसमें कौन कौन सी पोस्ट शामिल है। तो आप सभी को बता दें कि इसमें सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ का हो गया, कांस्टेबल जीडी हो गया, सीआईएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, आईटीबीपी हो गया, एसएसएफ हो गया और एआर हो गया। इतने पदों को शामिल किया गया है इस वैकेंसी में, ठीक ना। उसके बाद से जो वैकेंसी निकाली जा रही है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, अर्थात एसएससी के द्वारा ये वैकेंसी निकाली जा रही है, ठीक ना। उसके बाद से यहाँ पे आप सब देख सकते हैं ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल इस फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं। किसी भी राज्य से हैं आप, इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद से टोटल पोस्ट की बात करें तो 53,690 है। मेरे भाई, तैयारी कर रहे हैं युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 53,690 पदों पर ये भर्ती आने वाली है, ठीक ना। उसके बाद से एज लिमिट की बात करें तो 18 से 23 वर्ष मांगा गया है और उसके बाद से एज रिलैक्सेशन भी है, ठीक ना। अब इसमें एज लिमिट की बात करें तो 18 से 23 वर्ष मांगा गया है और इसकी जो आवेदन प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होने वाला है। और इसमें सैलरी की बात करें तो 21,700 से लेकर लगभग 70,000 तक की सैलरी मिलने वाली है। इसके अलावा और भत्ते भी जोड़कर मिलती है, अभी उस टॉपिक पर भी चर्चा करेंगे, ठीक ना, कि किस तरीके के भत्ते इसमें मिलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा एज लिमिट का थोड़ा सा ब्यौरा दिया गया है। यहाँ पे जो एज लिमिट है 18 से 23 वर्ष, इसके साथ साथ यहाँ पे बोला गया है एज पर गवर्नमेंट रूल, ठीक ना। अर्थात उनको छूट भी मिलने वाला है, जैसे एससी के लिए कितने वर्ष का छूट मिलेगा, ओबीसी के लिए कितने वर्ष का छूट मिलेगा, तो ये जो एसएससी के द्वारा फाइनल नोटिफिकेशन आउट किया जाएगा उसमें बता दिया जाएगा, ठीक ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं लेना है, इसमें एज रिलैक्सेशन हो जाएगा। उसके बाद से फीस अर्थात शुल्क की बात करें तो अगर जनरल, ओबीसी कैंडिडेट और मेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए केवल 100 रुपया लगने वाला है। उसके बाद से अगर एससी एसटी कैंडिडेट हैं मेल, तो आपके लिए कोई फीस का शुल्क नहीं है। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं किसी भी जाति से, तो भी कोई फीस का शुल्क लगने वाला नहीं है, फ्री है, ठीक ना। केवल जनरल और ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये लगने वाला है फॉर्म आवेदन के लिए, ठीक ना। अब उसके बाद से देखिएगा यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं कि किस तरीके से सिलेक्शन होने वाला है। तो मेरे भाई कई स्टेप में है, लेकिन कोई अलग स्टेप नहीं है, बल्कि जैसे अदर स्टेट में पुलिस का होता है, एसएससी जीडी का होता है, इसी तरीके से इसका भी सिलेक्शन प्रोसेस एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, ठीक ना। इसमें सबसे पहले रिटेन एग्जाम होगा, जो कि सीबीटी अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराए जाएंगे। उसके बाद से फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट अर्थात पीईटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, उसके बाद से मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाए जाएंगे। उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद से आप सभी को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, ठीक ना। अब इसका एग्जाम पैटर्न की बात करें कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, तो मेरे भाई इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। बस देखिएगा जनरल नॉलेज अर्थात संपूर्ण जीके जीएस, जैसे करंट अफेयर हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो संपूर्ण जीके जीएस जो है ना, उसकी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे मैथ के भी क्वेश्चन को शामिल किया जाएगा, रीजनिंग के क्वेश्चन को शामिल किया जाएगा। और उसके बाद से एक लैंग्वेज चुनना होता है, हिंदी या इंग्लिश। जैसे आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो आपके लिए हिंदी के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो आपके लिए इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक ना। तो ये रहा इसका एग्जाम पैटर्न, जो कि एसएससी जीडी का सेम प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है। और 2 घंटे का समय मिलेगा और जो कि 100 नंबर का यहाँ पे पेपर कराए जाएंगे।
अब इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 10वीं या फिर 12वीं पास होना चाहिए। जब फुल नोटिफ़िकेशन आ जाएगा उसमें बता दिया जाएगा। हालाँकि ये 10वीं पास पर ही वैकेंसी रहने वाली है, क्योंकि एसएससी जीडी में भी 10वीं पास पर होता है, तो यहाँ पर भी 10वीं पास रहने वाला है, ठीक ना। अब उसके बाद से यहाँ पर देखिएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, अर्थात इसका शारीरिक दक्षता किस तरीके से होता है। तो पहले मेल कैंडिडेट के लिए समझते हैं। इसमें मेरे भाई रनिंग जो होगा 5 किलोमीटर 24 मिनट में क्वालिफाई करना है, ठीक ना। उसके बाद से लॉन्ग जंप की बात करें तो 11 फुट, और हाई जंप की बात करें 3.6 फुट, ठीक ना। लॉन्ग जंप अर्थात लंबी कूद जो है 11 फीट दूरी तक कूदना है, और उसके बाद से हाई जंप अर्थात ऊंची कूद जो है वो 3.6 फीट की ऊंचाई पर कूदना है। और मेरे भाई 3-3 चांस मिलने वाला है। जैसे मान लीजिए पहले चांस में नहीं आप कूद पाए, दूसरा चांस मिला उसमें भी आप नॉट क्वालिफाई हो गए, तो तीसरा चांस भी आपको देखने को मिले। उसके बाद से फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, रनिंग 1.6 किलोमीटर अर्थात 1600 मीटर 8.5 मिनट में क्वालिफाई करना है। और लॉन्ग जंप की बात करें तो 9 फीट है, और हाई जंप की बात करें तो 3 फुट है, और फीमेल को भी 3-3 चांस मिलने वाला है, ठीक ना। अब उसके बाद से इसमें हाइट की बात कर लेते हैं। तो मेरे भाई फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट मांगा गया है वो 155 सेंटीमीटर मांगा गया है। उसके बाद से मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। हाइट में कोई रिलैक्सेशन नहीं है किसी भी जाति को लेकर, सबके लिए समान रखा गया है। मेल के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर, ठीक ना। उसके बाद से मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट की बात करें तो 75 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, अर्थात नॉर्मल चेस्ट 75 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाव के बाद 80 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद से फीमेल के लिए कोई चेस्ट का माप नहीं होता है, लेकिन उनके लिए मेरे भाई वजन का मापदंड होता है, ठीक ना। इस बात को आप सब ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन आधार कार्ड, ठीक ना। यहाँ पे आधार कार्ड लगने वाला है। उसके बाद से 10वीं पास मार्कशीट लगने वाला है। उसके साथ साथ मोबाइल नंबर चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक हो। उसके साथ साथ पासवर्ड साइज फ़ोटो होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए जिस पर ओटीपी या फिर मैसेज जा सके, और उसके साथ साथ सिग्नेचर भी होना चाहिए, और जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इस तरीके से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने वाले हैं, ठीक ना। उसके बाद से देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे अब सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी आप सभी को बताएं कि 21,700 से लेकर लगभग 70,000 तक इसकी सैलरी मिलने वाली है, ठीक ना। लेकिन इसमें अलग से क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं मिलता है उसको भी देखिएगा। यहाँ पे बोला गया है हाउस रेंट, ठीक ना, हाउस रेंट अलाउंसेंस HRA, अर्थात मेरे भाई आप ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी आप मान लीजिए कोई आप रूम लिए हैं, किराए पर रूम लिए हैं, तो उसका खर्चा सरकार भरने वाला है, ठीक ना। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस, ठीक ना, जैसे आप मान लीजिए ड्यूटी से घर आ रहे हैं, घर से वापस ड्यूटी पर जा रहे हैं, इसका जो खर्चा होने वाला है ना, इस सरकार इसका भरपाई करेगी, ठीक ना। उसके बाद से मेडिकल, मान लीजिए आप किसी तरीके से इलाज करवा रहे हैं अपना, तो उसका सुविधा जो है उस सरकार आपको देगा। तो इस तरीके से, और उसके साथ साथ पेंशन भी मिलने वाला है। तो इस तरीके से सैलरी के बाद से भी सुविधाएं मिलने वाला है, ठीक ना। मेरे भाई इसमें सैलरी भी अच्छा खासा मिलने वाला है, उसके साथ साथ आपको अलग से सुविधाएं भी अच्छी मिलने वाली है, और इसकी वैकेंसी भी अच्छी खासी है, क्योंकि मेरे भाई 53,690 वैकेंसी है, ठीक ना, और ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी भी है। उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका आवेदन प्रक्रिया कब से कब तक चलने वाला है। तो देखिएगा मेरे भाई, इसका आवेदन प्रक्रिया 5 सितंबर 2025 से लेकर उसके बाद से 14 अक्टूबर 2025 तक इसका फॉर्म आवेदन किया जाएगा, ठीक ना। और आप सभी मत सोचिएगा कि अभी तो 3 से 4 महीने का समय है। मेरे भाई ये जो समय है ये पढ़ने के लिए समय है, ठीक ना, क्योंकि जब इसका फॉर्म आवेदन कर दिया जाएगा तो पढ़ने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलता है, जल्द ही इसका एग्ज़ाम करवाया जाता है, क्योंकि सबसे पहले इसमें एग्ज़ाम होता है। इसलिए आप सब अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और इसमें कोई सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न अलग नहीं है, बल्कि अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, सीआरपीएफ का भी दे सकते हैं, और अदर स्टेट के पुलिस का भी एग्ज़ाम आप सब दे सकते हैं। जैसे एसएससी जीडी बहुत से भाई का हाइट कम रहता है, 170 सेंटीमीटर हाइट नहीं रहता है, तो क्या करते
हैं, सोचते हैं कोई ऐसा वैकेंसी आ जाए जिसमें हाइट कम मांगा जाए, तो इसमें हाइट कम ही मांगा गया है, 165 सेंटीमीटर ही हाइट मांगा गया है, ठीक ना। तो इसलिए मेरे भाई आप सब तैयारी को बेहतरीन तरीके से शुरू कर दीजिए। तो मेरे भाई ये रहा 53,000 से अधिक वैकेंसी के साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी, लेकिन ये वैकेंसी 3 से 4 महीना बाद आप सभी को देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ 70,000 से भी अधिक वैकेंसी और उत्तर प्रदेश में घोषणा कर दिया गया है, और ये जल्द ही 2 से 3 दिन के अंदर में ही वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। जैसे आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश नई भर्ती 2025, ठीक ना, इसमें यूपीएसआई के 4543 पद है। सिपाही की बात करें तो 19,220 पद है। उसके साथ साथ होमगार्ड की बात करें 44,000 पद है। जेल वार्डन की बात करें तो 2822 पद है। उसके साथ साथ लेखपाल के भी 15 से 1600 पद यहाँ पे रखे गए हैं। टोटल मेरे भाई 70,000 से अधिक पद उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं, और इस वैकेंसी में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है मेरे भाई। 2 से 3 दिन के अंदर में वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, जिसमें यूपीएसआई के 4543 पद है। केवल ग्रेजुएशन वाले ही इस फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं, और सिपाही के 19,220 पद है। ये अगर आप 12वीं पास हैं, उसके साथ साथ आपका एज 18 वर्ष हो गया है, तो आप इस फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं। जेल वार्डर के भी पद 2 से 3 दिन के अंदर में देखने को मिल जाएंगे। 2822 पद है, इसमें भी 12वीं पास चाहिए, एज 18 ईयर चाहिए, ठीक ना। अगर मेरे भाई आप 18 साल के हो गए हैं और 12वीं पास हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, इसको आप सब स्किप मत कीजिएगा, ठीक ना। अब सवाल ये रहा, क्या अदर स्टेट के इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं? तो मेरे भाई भारत के किसी भी राज्य से हैं, आप फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप अदर स्टेट से फॉर्म का आवेदन कर रहे हैं, तो आप चाहे वहाँ पे SC ST हैं, चाहे आप OBC हैं, चाहे आप जनरल हैं, आप उत्तर प्रदेश में आएंगे तो जनरल में ही काउंट होंगे, आपको जनरल में ही लड़ाई करनी होगी, ठीक ना। इस जानकारी को आप फुल वीडियो में देखना चाहते हैं तो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, हमारे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में मेरे भाई कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, इसका वेतन कितना मिलता है, इसमें एज लिमिट क्या रखा गया है, योग्यताएं क्या होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, तो इसके लिए आप सभी के लिए जल्द ही वीडियो ला रहे हैं, ठीक ना। तो दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस तरीके से हर रोज़ शानदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।